जब कोई मामला जब कहीं से हल नहीं होता, उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद और फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो क्या ये मसला हल हो जाता है कि ये लोग बस चक्कर मारते ही रहते हैं? सालों साल चक्कर मारते इस मसले का हल नहीं होता है। 10 साल 12 साल मैं खुद ऐसे मसले को बैठा के 10 साल केस लड़ने के बाद भी मैं घर में बैठा के मामले को सुलझा के ख़त्म करी हूँ। कोर्ट से मामला जल्दी, क्योंकि देखो कोर्ट है तो तारीख देती रहेगी, इतनी जल्दी फैसला तो होता नहीं है। कोर्ट कचहरी जाने से लंबा टाइम जाता है, इसलिए बच्चों की जैसे आज 25 साल की उम्र में अगर बच्चियाँ कोर्ट में जा रही हैं तो 10 साल केस चला तो वो 35 साल की हो गई। तो और आदाब। आइए बात करते हैं परिवार की। यूँ तो ऊपर वाले की बनाई हुई ये ज़मीन, ऊपर वाले को आप जिस नाम से भी याद करते हो, खुदा, भगवान, गॉड, जिस नाम से भी याद करते हो, नीचे दुनिया में जो लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं बाबा आदम और हवा माई से शुरू हुआ है। लोग इन्हें अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं अलग अलग धर्मों में। बहरहाल हम बात कर रहे हैं परिवार की। अगर ध्यान में रखा जाए, और ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि बाबा आदम और हवा माई भी अलग हुए थे, तो परिवार में अगर लोग अलग होते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर मज़हब इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि मज़हब इस्लाम के बानी यानी हुजूर साहब ने भी 14 सदी के बाद की पेशन गोई नहीं की है। दूसरे धर्मों ने भी इस युग को कलयुग माना है, यानी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं परिवार की, क्योंकि भिवंडी ही नहीं, आसपास के जो इलाके यानी मालेगांव है या इस तरह के और भी जो इलाके हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मज़हबी इस्लाम के मानने वालों के यहाँ ही, दूसरे मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ भी पारिवारिक मामले दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भिवंडी की, तो भिवंडी कोर्ट में अगर देखेंगे तो इस तरह के पारिवारिक लोग भटकते हुए दिखाई देते हैं। किसी के हाथ में एक बच्चा होता है, किसी के साथ में 2 बच्चे होते हैं। कहीं ना कहीं आपसी तनाव के कारण लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो कोर्ट तक जाना कितना उचित है, और कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाने के बाद क्या ये परिवार दोबारा अपने घर में एक साथ रह सकता है? इसी पर हम जानेंगे। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ में, रेहाना अंसारी। आप सभी जानते हैं भिवंडी शहर का चर्चित चेहरा भी है। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मियाँ बीवी के झगड़े, इसमें बीच में बच्चे भी रहते हैं, 1 2 3 4 जो भी होते होंगे, ये भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक टेंशन बढ़ता है। रेहाना मैडम, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, शहर के लोग भी जानते हैं कि पारिवारिक मामले में अक्सर लोग आपके पास आते रहते हैं। उसमें आदमी भी हैं, औरत भी हैं, मतलब पति भी है, पत्नी भी है। तो किस तरह से इस मामले को आपके यहाँ सुलझाया जाता है, और फिर आगे हम बात करेंगे। और मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर मियाँ बीवी में कोई अनबन होती है तो सबसे पहले तो माँ बाप लोग, लड़की के माँ बाप ज़्यादातर क्या कहते हैं, जाते हैं लेके चले आते हैं, और 10 दिन 15 दिन महीना भर हो जाता है, दोनों तरफ गुस्सा बरकरार रहता है। मैं तो ये बोलूँगी कि माँ बाप को फ़ौरन लेके नहीं आना चाहिए, थोड़ा समझाना बुझाना चाहिए, या आज ले गए दूसरे दिन थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया तो खुद ही ले जाके छोड़ाना चाहिए। ज़्यादातर आपस की टसन में कि मैं लेके आई हूँ तो मैं नहीं लेके जाऊँगी, इसमें भी ज़्यादातर लोगों का घर ख़राब हो जाता है अपनी अना को लेकर। तो मैं, जो हमारे बच्चियाँ होती है, सब बच्चियों में ही गलती नहीं होती है, और मैं सब जेंट्स में भी मैं नहीं कहूँगी कि सब जेंट्स लोग ही गलत होते हैं। कहीं कहीं लड़के लोग के भी जो माएँ होती है, पहले तो उतना प्यार नहीं जाता, जैसे ही शादी होती है उनका बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ जाता है बेटे से। बेटा अगर अपनी बहू को अच्छे से रख रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा उसमें थोड़ा सा उनको थोड़ा दिल में थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसा भी बहुत सारे मामलात मेरे सामने आए हैं, मैं सभी को नहीं कहूँगी, जो मामलात मेरे सामने जो आए हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसमें एक बात भी देखने में आती है कि महिला मंडल
भी मौजूद है इस तरह के मामले को हल करने के लिए, तो कहाँ तक ये लोग कामयाब होते हैं? महिला मंडल में कैसा है, जो गवर्नमेंट की जो महिला मंडल, महिला सहायक केंद्र जो है, वो केंद्र में जब जाते हैं तो वो लोग काउंसलिंग करते हैं, दोनों को बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तू महिला मंडल गई ना, अब मैं तेरे को नहीं रखूँगा, वो ज़िद में आ जाते हैं कभी कभी बच्चे। तो मैं भिवंडी की मैं तमाम माँ और बहनों से, भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चों और बच्चियों के पर पूरा ध्यान दें। अगर किसी तरह घर में लड़ाई झगड़ा बच्चियों से हो रही है या किसी तरह की पैसे की मांग, जैसे बहुत सारे ऐसा भी केस आया है कि पैसे की मांग करते हैं कि जा तू पैसा लेकर आ, मेरे पास घर नहीं है, घर लेने का है, पैसा लेकर आ, या मेरे धंधे के लिए पैसा लेकर आ। बहुत सारे मामला, अभी फ़िलहाल मेरे पास एक मैटर है जिसमें लड़की के माँ बाप जो है उसको 3.5 लाख रुपया दिए कि रिक्शा ले और हाईवे पे फ्लैट देखा, लेकिन वो लड़का जो है उसके साथ चिटिंग किया है। तो ऐसे मामला बहुत आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पहले सबसे पहले अपने घर में अपने रिश्तेदारों को लेकर बैठे, बच्ची को और बच्चे को दोनों को बिठाए, उनको अच्छे से समझाए। अगर हमारे आपस में घर खानदान में अगर समझ में बच्चे बच्चियाँ समझ नहीं रहे हैं तो आजू बाजू के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास जाए, ना कि पुलिस स्टेशन, महिला मंडल या महिला सहायक केंद्र फ़ौरन ना जाए। इससे ज़्यादा लड़के जो है ना थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, और लड़के भी जो है कहीं कहीं ऐसा रहता है कि वो जाने पे मजबूर भी कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है, मजबूरन जब वो खानदान की, पड़ोस आजू बाजू वालों की, रिश्तेदारों की, बड़े बुजुर्ग की जब बात नहीं मानते तो मजबूरन बच्चियों को कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे सामने मसले आते हैं, लड़की कहती है कि मुझे नहीं रहना है, लड़का भी कहता है मुझे नहीं रहना है, लेकिन जो बीच में बच्चा है वो बच्चे का क्या कसूर है? बच्चों के ऊपर, बच्चे को सामने रख के कभी भी नहीं सोचते हैं। अपने दोनों भी, ज़्यादातर ये भी होता है, कोई सर्विस पे जाती है, कोई लड़की कालेर है या और कहीं जॉब करने जाती है, अगर शौहर कहता है कि नहीं तुम्हें जॉब पे नहीं जाना है, तो कहती नहीं मैं जाऊंगी। मैं कहती हूँ अगर शौहर मना कर रहे तो अगर आपका खर्चा नहीं पूरा हो रहा है तो आप बोलो। जो शौहर खर्च पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, इस सिचुएशन में आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर शौहर मना करता है तो ना जाए, और अपना शौहर खर्चा पूरा करेगा, नहीं करेगा तो आप उसके पर कुछ कर सकते हो। ये इतना बोलूँगी, और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आपके चैनल से कि मेरी तमाम माँ बहनें से गुजारिश है कि बच्चों और बच्चियों के पर शुरू से ही ध्यान दें, और घर बिगाड़ने वाला काम बहुत ख़राब बात है। घर बसा रहना चाहिए, और तलाक के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल। मैं देख रही हूँ कि जिधर देखो उधर आपस में बड़ी बड़ी जमातों में बैठ रहे हैं और तलाक बोल के लड़का चला जा रहा है। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान दें और ज़्यादातर सुलह करें और आगे केस ना बढ़ाएं, सुलह करके मामले को ख़त्म करें। एक आखिरी सवाल है कि जब कोई मामला जब कहीं से हल नहीं होता, उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद और फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो क्या ये मसला हल हो जाता है कि ये लोग बस चक्कर मारते ही रहते हैं? सालों साल चक्कर मारते हैं, इस मसले का हल नहीं होता है। 10 साल 12 साल मैं खुद ऐसे मसले को बैठा के 10 साल केस लड़ने के बाद भी मैं घर में बैठा के मामले को सुलझा के ख़त्म करी हूँ। कोर्ट से मामला जल्दी, क्योंकि देखो कोर्ट है तो तारीख देती रहेगी, इतनी जल्दी फैसला तो होता नहीं है। कोर्ट कचहरी जाने से लंबा टाइम जाता है, इसलिए बच्चों की, जैसे आज 25 साल की उम्र में अगर बच्चियाँ कोर्ट में जा रही हैं तो 10 साल केस चला तो वो 35 साल की हो गई। तो और बच्चे अगर है तो बच्चे 2 साल के थे तो 10 साल के बच्चे हो गए। बच्चों को लेके जाना ये सब बहुत वो है। मैं तो कहती हूँ कि आपस में बैठ के समझौता कर लेवे और इस केस वगैरह और ज़्यादातर लंबा ना खींचे, क्योंकि बच्चियाँ और बच्चे, इससे माहौल भी बहुत ख़राब होता है। एक दूसरे को देख के लोग बोले वो गई महिला मंडल मैं भी जाऊँगी, ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं सामने। तो मैं यही कहूँगी कि पहले अपने घर में बच्चियों को अच्छी तरबियत दे माँ बाप, और बच्चियों को अगर बच्ची कुछ शिकवा शिकायत करती भी है तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि बच्ची को समझाए, समझाने जैसा समझाएं, ना कि बच्ची को ये बोले कि हाँ चल तू करके जा, चलिए चल, ऐसा भी बोलते हैं। कुछ हुआ मारे ना तेरे को चला जा, नहीं, आप वहाँ जाइए,
उनको समझाइए, उनके सास ससुर को समझाइए। अगर सास ससुर नहीं है तो उनके आस पड़ोस वालों को समझाइए कि देखिए ऐसे सब बातें अच्छी बात नहीं है। बच्ची को मायके में ले आके महीना महीना 2-2 महीना रखना नहीं चाहिए। उससे लंबा वक्त रहने से दोनों में नाराज़गी जो रहती है वो बरकरार रहती है, के बजाय नफ़रत पैदा होने लगती है दूसरे के दिल में। और जिसकी वजह से बाद में ये होता है कि मैं केस करूँ, कबाड़ा करूँ, 10 साल 15 साल केस लड़ते हैं, उसके बाद आखिर में माडवाली ही होती है। बात यहीं आकर रुक जाती है कि सुलह होनी चाहिए। अगर भिवंडी की बात करेंगे या आसपास या जहाँ तक आप समझते होंगे वहाँ तक भी देखेंगे तो पति पत्नी का अलग होना यानी तलाक या तलाक के लिए कोर्ट में जाना, कोर्ट से पहले पुलिस स्टेशन में जाना, उसका नतीजा कुछ भी नहीं। कानून कायदे में इस मसले को मियाँ बीवी का मसला समझकर इसको नरम ही रखा जाता है, मगर याद रहे कि जब पत्नी यानी औरत अपने पति के खिलाफ महिला मंडल वगैरह से हल ना होने के बाद पुलिस स्टेशन चली जाती है, तब ये मामला और बिगड़ जाता है। और आज तक मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं, हैंडल किए हैं कि महिला मंडल से ही तनाव शुरू हो जाता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो महिला मंडल है वो। इसलिए कोशिश करें कि पहले ही मामले को सुलझाएं, क्योंकि महिला मंडल और फिर पुलिस स्टेशन और फिर कोर्ट आते जाते ये देखने को मिला है कि कुछ तो वकील हो गई या वकील हो गए, यानी पारिवारिक झगड़े को लेकर कोर्ट में आते जाते उन्होंने पढ़ाई कर ली। बहरहाल इस तरह के मामला का हल सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि परिवार में बैठकर या मोहल्ले के कुछ बड़े हों, उनकी मदद लेकर इसका हल निकाला जाना चाहिए। भिवंडी के लिए एक इतना बड़ा मसला बढ़ चुका है। अगर आप सवेरे 6 बजे उठकर भिवंडी शहर के देकात नाका, बागे फिरदौस, धामन का नाका, कल्याण रोड, इस तरह के ठिकानों पर मिलेंगे तो लोगों को देखेंगे, उसमें औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, बड़ा बड़ा पर्स, बड़ा बड़ा मोबाइल, ऐसा लगता है कि वो अपने ससुराल जा रही हैं, जबकि ससुराल से उनका तनाव है और वो पूर्णा कालेर इस तरह की जगहों पर जाकर काम करते हैं। यहाँ तक मामलात आए कि जब उनके शौहर मना करते हैं कि भाई पूर्णा कालेर नहीं जाना है, तो वो खर्च अपना चलाएगा ही, परिवार को चलाएगा, भूखा तो रखेगा नहीं। तो अगर वो नहीं चाहता तो पूर्णा कालेर जाना ज़रूरी नहीं है। मगर ये मामले भी देखने को मिले हैं कि तुमको छोड़ देंगे, यानी पति को छोड़ देंगे, मगर पूर्णा कालेर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ 2 पैसा मिलता है। मगर ये जो बीमारी, ये जो मसला बढ़ा है भिवंडी शहर में, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मामला भी उजड़ते जा रहा है। और बीच में फंसे हुए जो बच्चे हैं उनका क्या, ये सवाल आप पर छोड़ जाता हूँ। इस वीडियो का बनाने का असल मकसद हमारा ये है कि देखने में आम तौर से ये आया है कि जब बेटा माँ बाप जो बहू लाए हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, तो ज़्यादातर माँ को बुरा लगता है कि देखो ये बहू का दीवाना हो गया, बहू इसकी माँ जैसी हो गई। और जब इसी माँ की बेटी कहीं जाती है और जब दामाद आता है तो वो दामाद बहुत प्यारा होता है, वो नतनी वो बहुत प्यारी होती है, वो बेटी बहुत प्यारी होती है, मगर इस घर में जो बहू लाए हैं वो भी तो किसी की बेटी है। वही प्यार अगर उसे मिल जाए तो फिर मसला ही नहीं है। बहरहाल कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की हालत पारिवारिक रिश्तों को लेकर ख़तरनाक हो गई है। मैं भिवंडी शहर के लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसमें आगे आएँ। भिवंडी शहर में शांतिनगर रोड पर दारुल कज़ा है, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे हम रेहाना अंसारी से बात कर रहे हैं, इस तरह के और लोग भी हैं, एक साथ बैठकर कुछ कोशिश करें ताकि परिवारों को जोड़ा जा सके, तोड़ा न जाए। मैं खान फ़ख्र आलम।